तो हेलो गाइस, हम बना रहे हैं टास्क मैनेजर एप्लीकेशन, वो भी एंड्रॉयड में बहुत ही इजी तरीके से। तो हम जाएंगे न्यू में, एंड्रॉयड स्टूडियो खोल के न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए आप। और यहाँ पे आपको एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं अपने टास्क मैनेजर एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ ब्रो लिस्ट। कूल नाम है। यहाँ पे इसको सेव जहाँ कर रहा हूँ, उसका मैं लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये गया मैं इस वाले फोल्डर में, और मैं मैनुअली यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना ले रहा हूँ, जिसमें मैं अपना इस एप्लीकेशन की फाइल्स रखूँगा, और इसका फिर मैं पाथ कॉपी कर लूँगा और उसको पेस्ट कर दूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन करके डायरेक्टरी मैंने बनाया, और यहाँ पे मैं पाथ सेलेक्ट कर लूँगा बस। अब इसको करना है ओके। आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, पर ये करिएगा ताकि आपका जो सोर्स कोड है वो अलग रहे, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया उस एप्लीकेशन का, ठीक है? अब ये मेरा खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्ड चलेगा। गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए आपके पास रैम एटलीस्ट 8 जीबी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बहुत पछताओगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा। अभी ये नीचे देख रहे होंगे आप, ग्रेडल का टास्क चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। और क्यों ले रहा है? क्योंकि मेरे पास ये मैकेफी का एंटीवायरस था, वो स्लो डाउन कर रहा था। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने देखा था अपने टास्क मैनेजर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था बिल्ड होते हुए, तो टास्क मैनेजर में देखा मैंने, तो यहाँ पे सीपीयू बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा था, और वो देख रहे होंगे आप, मैक भी बहुत ज़्यादा ही परसेंटेज ले रहा है यहाँ पे। तो उसको अनइंस्टॉल किया, उसके बाद चेक करा, सारा चीज़ फाइन था, प्लस बिल्ड भी हमारा सक्सेसफुल हो गया था। और बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद हमने इस एप्लीकेशन को रन करा, और मेरा एमुलेटर खुल गया। मेरे पास 16 जीबी रैम पे मैं कोड कर रहा हूँ। तो ये हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉइड स्टूडियो लिख के देता है आपको, वो खुल गया। ये है आपके पास जावा फाइल। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, वो है हमारा लेआउट फाइल, जिसमें हम यूआई बनाएँगे। जावा में उस लेआउट को हम हैंडल करेंगे, यानी कि उस पे कुछ अपना कोड का लॉजिक लगाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एम्युलेटर मैं एडजस्ट कर रहा था कि अभी जो व्यू है उससे थोड़ा बेहतर व्यू आ जाए आपको। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल देखेंगे आप, बहुत ही ईज़ी रहेगा। इसमें हम डेटाबेस के तौर पे फायरबेस का फायरस्टोर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग जावा में कोड कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को। आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब अपना प्रोजेक्ट न्यू पे क्लिक करे होंगे, तो वहाँ पे जावा ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको जावा में ही कोड करना है। जावा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, इसके लिए मैं बोल रहा था आपको। अब एक बार देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा समय ले लिया एमुलेटर एडजस्ट करने में। ये जो टास्क मैनेजर एप्लीकेशन है, इसको हम लोग बनाएँगे, और उसके बाद इसको प्ले स्टोर पे डालेंगे इसी सीरीज़ में। ये पूरी सीरीज़ होने वाली है गाइज़। तो आप पूरा दिल थाम के बैठो, और ये सीरीज़ आराम से देखो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ जो लेआउट डिफ़ॉल्ट था उसको हटा दिया है मैंने, और लीनियर लेआउट पे सेलेक्ट करा है, जो कि मेरा फ़ेवरेट लेआउट भी है, ठीक है? अब जो टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड का, वो भी हटा दिया मैंने। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन देना पड़ता है, तो ओरिएंटेशन मैंने दे दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वापस से क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले लोगो डालूँगा। ये मेरा मेन पेज होने वाला है, और बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी भी है। तो यहाँ पे यूज़र आएँगे और गूगल से लॉगिन करेंगे, और अंदर जाएँगे, लॉगिन करने के बाद, और वहाँ पे अपना वो टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम जो क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट पेज जो है डिज़ाइन करेंगे। तो हम वहाँ से लोगो जो है हम मैंने कॉपी करा, और जाके यहाँ पे ड्रॉएबल करके डायरेक्टरी है, उसको वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू ले रहा हूँ। इमेज व्यू से इमेज लगाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, और उसका सोर्स डाल दिया मैंने, जो भी फ़ाइल का नाम था ड्रॉएबल में जो पेस्ट करा था मैंने, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है? ये ब्रो लिस्ट करके आ गया हमारा लोगो, और इसकी जो ग्रेविटी है, यानी कि जो इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स की ग्रेविटी है, उसको मैंने सेंटर कर रखा है। इस इससे ये होगा, सारी चीज़ें जो भी ऐड करेंगे वो सेंटर में चला जाएगा। और जो मेन एक्टिविटी है वही हमारा लॉन्चर एक्टिविटी है। वैसे तो लिखा हुआ आता है, पर गाइज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा। जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रन कर दिया, और हमारा जो एमुलेटर है
बहुत ही फ़ास्ट है देखो। अब इस तरह से हमारी एप्लीकेशन हो गई है और फाइनल व्यू जो है इस तरह से दिखेगा। अगर आप मोबाइल में चेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और मैं एमुलेटर पे आपको बताऊँगा क्योंकि मोबाइल वाला प्रीव्यू मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दिखाना। अब गाइज़ क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, बहुत फ़ास्ट चल रहा है, ठीक है? अब इसके अंदर हमें हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, वो है हमारा फायरबेस का लॉगिन लगाना, ठीक है? फायरबेस का लॉगिन लगाते हैं हम। इसके लिए हम क्या करेंगे क्योंकि देखो फायरबेस हमारा बहुत सारी सर्विसेज़ देता है, जिसमें से एक लॉगिन है बहुत ही गूगल का जो लॉगिन है ना, लॉगिन विद गूगल वाला सिस्टम, एक जो बटन आता है, बहुत सारी एप्लीकेशन में देखेंगे, वही हम लोग लगाने वाले हैं। उसके लिए हमने फायरबेस पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे जो असिस्टेंट टूल है और ये पता नहीं कैसा यूआई दे दिया है एंड्रॉइड स्टूडियो ने। जितनी बार ये अपने उसको अपडेट करते हैं अपने एडिटर को, उतना बार कुछ ना कुछ कचरा करते हैं ये। अब देखिए ये मेरे को क्लिक करने में गाइस आप देख ही रहे होंगे कि कितनी परेशानी हो रही है। देख रहे हो? हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कनेक्ट पे क्लिक करना है कि मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट से। तो मैं यहाँ पे गया मैंने ये मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, मैं जिस ईमेल अकाउंट से कर रहा हूँ, उस पे क्लिक करूँगा। तो नीचे वाले ईमेल पे करा था, तो मेरे देख रहे होगे आप 2 ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा है और ये जो अभी कर रहा हूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये जो अभी एरर आ गया, ये चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर कर सकते हो आप अपना नाम, यूज़र नेम टाइप का ये चूज़ कर सकते हो आप। एनालिटिक्स रहने देता हूँ एज़ इट इज़ बस खाली आपको कंट्री जो है, अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना आप और उसके बाद एक्सेप्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया एज़ वेल एज़ आपका एंड्रॉइड स्टूडियो अभी नेक्स्ट वाले स्क्रीन में कनेक्ट करेगा ये। थोड़ा-सा यहाँ प्रोविज़निंग रिसोर्स में जो है समय लेता है ये। अभी देखो ये फिनिश कर रहा है गाइज़। आप जब तक एक काम कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। अब हमारा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब ये हमें क्या करेगा, ये फायरबेस कंसोल पे बाय डिफ़ॉल्ट ले गया मुझे और इसमें ये कनेक्ट करेगा एंड्रॉइड स्टूडियो को इस वाले प्रोजेक्ट से और ऑटोमेटिकली फाइल्स जो है डाल देगा। यही बेस्ट फीचर है फायरबेस असिस्टेंट का। और थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है कि कई सारी डिपेंडेंसी ये जो लगाता है, वो एक्चुअल में यूज़ नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मेरा फायरबेस नीचे नोटिफ़िकेशन आ गया कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कनेक्ट हो गया है इससे सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे डिपेंडेंसी कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक और डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो हम थोड़ा-सा इसको रिसाइज़ कर दिया हम नीचे, देख लीजिए क्या-क्या लिखा हुआ है, कैसे-कैसे है क्योंकि लाइब्रेरी है, कोड है, तो हमेशा कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं। अभी मैं बना रहा हूँ नवंबर 2022 19 नवंबर 2022 को मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किस तरह से है। तो अब क्या करते हैं थोड़ा-सा मैंने और स्क्रॉल करा, ये सारे कोड्स हैं, ये लॉगिन करवाने के कोड्स हैं। देखिए अगर आप खुद से लॉगिन करवाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एपीआई वगैरह बनाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है क्यों नहीं हम ऑलरेडी रेडीमेड गूगल का लॉगिन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी जो हमने वहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह लगाई हैं, उसको ये डाउनलोड कर रहा है और वही थोड़ा-सा समय ले रहा था बिल्ड में। अब ये डाउनलोड करके शायद इंडेक्स करेगा, ठीक है चलिए। अब क्या करते हैं कि ये जो कोड है, यही कोड हमारा मेन है जो कि बिल्ड करता है। बिल्ड इन द सेंस लॉगिन टोकन लाने के लिए गूगल से वो ये कोड जो है वो रिक्वेस्ट बिल्ड करता है, ये है। मैंने लॉगिन विद गूगल का मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है कि कैसे लगाएँ हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को। अब जैसे हमने उस पे क्लिक करा है, तो ये बताएगा आपको कि कैसे-कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन करके जैसे आप सर्च करोगे ना, तो उस पे क्लिक करना और पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको कोड, जो कि आपको यूज़ होने वाला है। अब ये जो है फ्लो वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फेसबुक लॉगिन भी है, लेकिन हमको चाहिए गूगल। तो ये डिपेंडेंसी जो है, ये आप कॉपी कर लीजिए ताकि ये उससे बेहतर जो इन्होंने लगाया है उससे बेहतर डिपेंडेंसी।
और उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो नीचे। और जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे और फिर से सिंक ऊपर जाके करना है आपको, उसके बाद ये थोड़ा-सा आपसे समय लेगा। तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा टाइम इसको देने देते हैं हम लोग। आजकल फायरबेस का बीओएम वाला सिस्टम आ गया है, जो कि मेन मतलब बेस मॉड्यूल तो वो है और उसके बाद जो सपोर्टिव मॉड्यूल्स है, जैसे डेटाबेस का है, ऑथ का है, ये सारी चीज़ें वही हमने अभी जस्ट कॉपी करा है। यहाँ पे देख रहे होगे टास्क क्या-क्या चल रहा है हमारे बिल्ड में। हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। एक काम करते हैं, ये बिल्ड हो गया हमारा सक्सेसफुल, ठीक है? अब नीचे आते हैं। अब देखिए ये बताया है प्रोसेस कि क्या-क्या करना है, तो ये कोड तो आपने ऑलरेडी देखा था। अभी नीचे ये देखो, इस गूगल साइन इन एक्टिविटी पे क्लिक करना और ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कोड जो है, ये आपको दे देगा जिसके थ्रू आप अपना साइन इन वाला बना सकते हो। अब एक काम करते हैं, पर बटन पे क्लिक करके ही तो जाएगा, यानी कि लॉगिन वाला बटन भी तो चाहिए हमें, तो हम एक साइन इन बटन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ गाइज़ वैसे-वैसे करो, नहीं समझ में आए तो लाइक करो या कमेंट करके बताओ मेरे को कि क्या नहीं समझ में आया। तो ये मैं यहाँ पे बटन बना दिया मैंने और जैसे इसको रन कर रहा हूँ, तो अभी देखना कि एरर आ गया था मेरे इसमें। अब ये बिल्ड करेगा थोड़ा-सा। बटन बनाना ज़रूरी है और जैसे ही ये वाला बटन लगाया गूगल साइन इन बटन, तो मेरा प्रीव्यू ही गायब हो गया। जो लेआउट वाला प्रीव्यू था, वो गायब हो गया मेरे यहाँ से। अब ये देखो गाइज़, ये प्रॉब्लम आ गई थी। ये प्रॉब्लम आ गई थी फिर मेरे में आया है, ज़रूरी नहीं आप में आए क्योंकि मैं एकदम ही लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। इवन मेरा लैपटॉप भी नया है और प्रोसेसर राइज़न 7 है, तो थोड़ा-सा उसके हिसाब से है। तो मैंने खूब सारा स्टैक ओवरफ्लो पे रिसर्च करा, तब जाके पता चला जो ग्रेडल की डिपेंडेंसी है हमारे प्रोजेक्ट मॉड्यूल में, वो जाके हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये नीचे जो मैंने लगाया था कोड, इसको अपने को इसको हटा देना है। या पहले मैंने इसी में लगा दिया जबकि इसके ऊपर वो पे है मेरे को लगाना था। तो अब फिर मैं इसको यहाँ से हटा दिया मैंने और ऊपर जाके मैंने 14 लगाया। उसके बाद मेरा ये एंड्रॉइड स्टूडियो चलने लग गया है। चूँकि एरर आ गया था इसलिए मैं इसको डब कर रहा हूँ वापस से 15 मिनट की वीडियो बनाने के बाद वापस से 15 मिनट मुझे बोलना पड़ रहा है। मजबूरी है क्योंकि एरर आ गया था। अभी एरर के चक्कर में गाइज़ आप लोग थोड़ी ना इतना टाइम वेट करोगे। इसलिए मैं वहाँ यहाँ पूरा तरीके से बना रहा हूँ। अब हो गया ये हमारा, अब ये आराम से ये बिल्ड हो जाएगा प्लस इसको हम लोग उसके बाद डिवाइस पे टेस्ट करेंगे एमुलेटर पे, किस तरह से हमारा वो दिख रहा है बटन बनाने के बाद। साथ-साथ हमारा लेआउट का प्रीव्यू भी आ गया है, इसको बिल्ड होने देते हैं। तो इस तरह से हमारा एमुलेटर भी खुल गया और देखिए गाइज़ ये आ गया है और सबसे ख़ास बात यहाँ पे देख रहे हो गूगल साइन इन का बटन भी आ चुका है गाइज़। यही वो साइन इन बटन है जिस पे आप क्लिक करोगे, देखो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जावा कोड इसका नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ भी हमें लिखना है। ठीक है? तो ये वाला देख रहे हो क्या-क्या लिखा हुआ था मैंने, मतलब एरर सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा। इन केस आपको भी अगर एरर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए क्योंकि लाइब्रेरीज़ हैं, इनके वर्ज़न्स चेंज होते रहते हैं। अब क्या करते हैं गाइज़, हम जावा में जाके और इस वाले पेज से ना सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉपी करते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सब कॉपी कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से भी गाइज़ बना सकते हो, पर वो थोड़ा-सा एडवांस हो जाएगा और वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ आपको कि वो जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको बोलना है यहाँ पे। और अगर वो चीज़ करनी है तो आप गाइज़ मेरे एंड्रॉयड कोर्स को फ़ॉलो कर सकते हो। कमेंट करके बताइए कि मैं एंड्रॉयड कोर्स कब लॉन्च करूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने ये वही प्रोवाइडर है जो कि उस समय असिस्टेंट में दिखा था, फायरबेस असिस्टेंट में। ऑल्ट एंटर के साथ करेंगे क्लिक करके तो वो सारे रेड वाले नॉर्मल हो जाएँगे। ये इम्पोर्ट हो गया पूरा का पूरा हमारा क्लास, ठीक है? अब वहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो पहले वेरिएबल्स को अपन ने डाल दिया ऊपर, है ना? उसके बाद गूगल साइन इन वाले को भी डाल दिया। अब हम लोग डालते हैं ये ऑन स्टार्ट मेथड जो है, इसको एज़ इट इज़ कॉपी करते हैं, ठीक है? और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये जब लॉगिन होके आएगा ना तब का है, इसको एक बार ऑल्ट एंटर के साथ इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। अपडेट यूआई जो फंक्शन है वो बाद में बनाएंगे हम लोग, अपडेट यूआई वाला जो मेथड है। बाकी ये सब एज इट इज जो है मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है आप लोगों को।
ये मेथड अभी हम लोग फिर से कॉपी करेंगे, इसके नीचे ही दिया हुआ है। लाइव स्ट्रीम मैंने बताया था आपको गाइस कि लॉगिन कैसे करना है। उस समय मेरे पास जो लैपटॉप था उसका इंटेल प्रोसेसर था और थोड़ा सा पुराना वर्जन था, एक दो मतलब वर्जन पुराना था एंड्रॉइड स्टूडियो का, माइनर वर्जन, मेजर वर्जन नहीं। तो उसमें बहुत बढ़िया था। अभी इसमें थोड़ा सा एरर आया है, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे एरर को सॉल्व करें। ये साइन इन है हमारा और ये मेथड है, ये हम बाद में स्टार्ट करें। ठीक है, एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, सारा एरर हमारा चला गया। ठीक है गाइस, अब अपन क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो बटन है, ये साइन इन बटन, एक बार इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ मैं। इसका डिस्प्ले है हमारे पास। अ, ये साइन इन बटन, इसको हम लोग एक आईडी दे देते हैं फास्ट में। साइन इन बटन की आईडी होगी, ठीक है। अब ये साइन इन बटन की आईडी है, इसको हम लोग यहाँ पे रेफर कर देंगे। बिना रेफर के भी कर सकते हो क्योंकि वन टाइम यूज है, तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं फाइंड व्यू आईडी के थ्रू। साइन इन बटन है, इसी पे सीधा सेट ऑन क्लिक लिस्ट में लगा देता हूँ। अरे, दो बार स्पेस दबा दिया क्या? ये नीचे आ गया, ठीक है। जब जैसे जैसे ये एंड्रॉइड स्टूडियो वाले आगे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनके बग बग, जबकि देखो ये वाली आईडी हमारी एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक इनका प्रोसेस चला हुआ होगा तो चला। अब ये हमारे पास है। ठीक है, अब इस पे कोई यूजर क्लिक करेगा तो इसको पॉपअप खुल जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस वाले में 16 GB का मेरे पास रैम है, इसलिए ये एमुलेटर थोड़ा फास्ट होगा। अगर आपका स्लो है तो निराश नहीं होइए गाइस। बस आपको 16 GB रैम में चलाओगे तो एमुलेटर जो है बहुत बढ़िया चलेगा, नहीं तो अदरवाइज मैं फिजिकल डिवाइस पे चेक करता था। अभी साइन इन करूंगा मैं। अच्छा, साइन इन पे क्लिक तो कर दिया पर ये कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑन क्लिक मेथड जो है ना वो एम्प्टी मेथड है। इसमें ये जो साइन इन वाला मेथड है ना, ये लगाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये एक्टिविटी जो है इसको खोल देगा ये। फिर एक्टिविटी से जो रिजल्ट आएगा ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आ जाएगा। और ये जो रिक्वेस्ट कोड है ये हम लोग मैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन इन मेथड डायरेक्ट डाल देना है मेरे को। वापस से प्ले करता हूँ मैं। ठीक है, आजा भाई 16 GB रैम। एक्चुअली मेथड नया डालते हैं तो ये रीइंस्टॉल करते हैं। ठीक है, साइन इन पे क्लिक किया मैंने तो ये आ जाएगा कि कौन से अकाउंट से आप लॉग इन करना चाहते हो। अभी मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इवन आप लॉग्स में देखेंगे तो यहाँ एरर आ रहा होगा। एपीआई एक्सेप्शन एक्सेप्शन 10, ये दो चीज के चक्कर में एरर आता है। वो भी मैं बता देता हूँ कि क्यों एरर आता है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा अपडेट यूआई, ये मेथड कॉल होगा सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद। ठीक है, तो ये मेथड कॉल होगा, इवन फेलियर पे भी ये मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन हम नल पास कर रहे हैं यूजर की जगह। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक कर देंगे कि इफ यूजर इक्वल टू नल, तो ये कुछ नहीं करे। तो एक काम कर देते, यूजर नॉट इक्वल टू नल लिख देता हूँ। करने के लिए इसमें मैं एक एक्टिविटी खुलवा दूंगा जो कि रहेगा हमारा होम एक्टिविटी। न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट जावा मेन एक्टिविटी डॉट डिस। ये डिस दिस इसका कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया हमने। अब ये जाएगा होम एक्टिविटी में, यानी कि लॉगिन होने के बाद अंदर जो जाएगा उस वाले में। तो हम ये है हमारा एक्टिविटी, एक नया एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ब्लैंक एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, ये होम एक्टिविटी रहेगा। कैप्स लॉक ऑलरेडी, होम एक्टिविटी, होम एक्टिविटी खुलेगा ये लॉगिन होने के बाद। ठीक है, ठीक है, जब आई 16 GB रैम। ठीक है, ये मेन एक्टिविटी डॉट डिस हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास होम एक्टिविटी। इसको मैं नया कीबोर्ड लिया गाइस, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो जब भी लॉगिन हो जाएगा हमारा ये, एक बार रन करवा देता हूँ। तो जैसे ही रन हो जाएगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा इसका, ये अपडेट यूआई, और इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं यूजर को। ठीक है, यूजर पास करेंगे, यूजर आर्गुमेंट पास करेंगे यहाँ पे
और नल नहीं है यानी कि फेल नहीं हुआ है तो स्टार्ट एक्टिविटी हो जाएगा हमारा होम वाला। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, वही चीज मैं बता रहा था आपको, तो ये हो तो गया है लॉगिन आपका, लेकिन मतलब टेक्निकली लॉगिन रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसमें एरर है हमारे पास एपीआई एक्सेप्शन 10। और ये एरर क्यों आता है, इसमें अपने को दो चीज करना पड़ेगा, ठीक है। एक, आपको जाना है आपके फायरबेस कंसोल पे, जिस भी अकाउंट से आपने वहां पे वो डाला हुआ है गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल, या फिर फायरबेस का जो असिस्टेंट है उसको आप अगर वो किए हो, ये नहीं है, सॉरी, ये विद प्रो वाली है। ठीक है, जैसे मैंने ब्रो लिस्ट है, यहाँ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो आप। अरे कनेक्ट हो गया मेरे दोस्त, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, वापस क्यों कनेक्ट करो, चल। ठीक है, अब इसमें जाना है आपको गाइस, और इसके अंदर देखो बिल्ड में जाओगे तो ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट वाला आपका काम आएगा। मोस्टली ये रहता है और वो रहता है, एक्चुअली दोनों में से कोई एक आएगा आपका। यहाँ पे इनेबल कर लो आप, और यहाँ पे ये सेव कर लो। तो ये ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया आपको, तो ये एट मस्ट है, ये इनेबल नहीं होगा तो आपका लॉगिन ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आपको एस एच ए वन का सर्टिफिकेट वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब एस एच ए वन अपना ग्रेडल में आता है, ग्रेडल से जनरेट करेंगे। और यहाँ पे आइए प्रोजेक्ट सेटिंग में, नीचे आइए, यहाँ फिंगरप्रिंट ऐड करना पड़ेगा, बस सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे ग्रेडल में, ग्रेडल में ये कहाँ पे आता है ग्रेडल का, अच्छा ये वाला, ठीक है। इसमें है साइन इन रिपोर्ट, रिपोर्ट का जो है ये है, साइन इन रिपोर्ट जनरेट हो गया हमारे पास, एस एच ए वन फिंगरप्रिंट आ गया है हमारे पास। अब इसमें गए, इसमें एस एच ए वन मैंने डाल दिया, ठीक है, एस एच ए वन डाल दिया, और ये एस एच ए 256 भी डाल देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया है। इस पर क्लिक कर दिया, अब हमारा हो जाएगा इजीली लॉगिन। ठीक है, इजीली लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होकर कहाँ जाएगा हमारे पास, होम एक्टिविटी में। तो यहाँ से आपको स्विच करना पड़ेगा। ये रन किया मैंने, 16 GB रैम आ जा, देख रहे हो 16 GB रैम से क्या हो रहा है। साइन इन किया हम लोगों ने, प्लस इस पर क्लिक किया मैंने, अभी लॉगिन हो गया हमारा। अब देखो होम एक्टिविटी खुल गया। ठीक है, अब हम लोग होम एक्टिविटी बनाएंगे, हमारा फर्स्ट एक्टिविटी का काम पूरा हो गया, सबसे पहले वही खुलेगा। देखो ये ऐप को हम क्लोज करते हैं, प्ले स्टोर हटा दे भाई, बार बार इसमें आए, और मेरा जो ऐप का नाम है, ऐप का नाम क्या है भाई, ब्रो लिस्ट। ठीक है, ब्रो लिस्ट पे क्लिक किया, अभी क्लिक हुआ तो फर्स्ट वाला एक्टिविटी जो है ना हमारा मेन वाला एक्टिविटी, वो नहीं खुला लॉगिन वाला, क्योंकि अभी तक हम लोग लॉगिन है लॉग आउट किए नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वहां से रिजेक्ट कर दिया, वहां से रीडायरेक्ट कर दिया है इसके अंदर। तो चलिए, अब हम लोग होम एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।